इनकार कर दिया, हिंदुस्तान की जमहूरियत से हाथ मिलाया, यहाँ के सेकुलरिज्म से हाथ मिलाया, तभी हम वहां का इस मुल्क का झंडा हमने उस वक्त कबूल किया और उसके साथ अपना झंडा मिलाया और दोनों झंडों को हम सलाम करते रहे। मगर आज ये घर में घुस घुस के हमारे घरों में झंडे लगाते हैं। अरे झंडा लगाने कोई ये घुस के मारने वाली क्या बात है क्या कोई? ये तो हर झंडे की, हर मुल्क के झंडे की जो है एक इज्जत होती है, सब लोग इज्जत करते हैं झंडे की, मगर एक घर में घुस घुस के झंडा लगाने से ये क्या तमाशा है? ये तो खुद उस झंडे की इज्जत नहीं करते, खुद कहते हैं हमें भगवा झंडा चाहिए, हमें तिरंगा नहीं चाहिए, और हमें यहाँ आके सबक सिखाते हैं। भारतवासी को यह गर्व होता है जब वो तिरंगा झंडा हाथ में लेकर किसी भी मैदान में जब वो जीत हासिल करता है, उस जीत के जश्न में भी अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा लेकर हर एक भारतवासी खुशी के उन पलों में झूमता है। वो चाहे खेल का मैदान हो, वो चाहे किसी प्रतिस्पर्धा में हुई जीत हो, वो चाहे हमारे सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों द्वारा किया गया कोई उत्कृष्ट कार्य हो, अथवा हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन और हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों के ऊपर भी बड़ी शान से तिरंगा झंडा हर एक भारतवासी लहराता है और फहराता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनका काम हमेशा समाज में जहर घोलकर यहां उन्माद पैदा करना। कुछ राजनेता जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जो समाज में जहर घोलकर कभी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की साजिश करते हैं, कभी तिरंगे झंडे और कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर राजनीति करके लोगों को लड़ाने की साजिश करते हैं, और कभी जश्न आजादी और कभी श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के संदर्भ में अनाप शनाप बयान देकर समाज में दूरियां पैदा करने की कोशिश करते। सुश्री महबूबा मुफ्ती जी जो कि मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, जो एमएलए रही हैं और जो स्वयं जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने कई बार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन स्वयं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया भी है और उसको सलामी भी दी है, सलूट भी किया। लेकिन आज जब आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है, उस वक्त सुश्री महबूबा मुफ्ती जी ने एक प्रोपेगेंडा, एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र करके फिर जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक साजिश और षड्यंत्र किया है। शायद महबूबा मुफ्ती जी ये नहीं जानती कि वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने 1947 को कश्मीर के बारामूला में तिरंगा झंडा लगाकर पाकिस्तानी हमलावरों को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी थे जिन्होंने पूरी कश्मीर घाटी के अंदर तिरंगे झंडे शान से फहराए थे और पाकिस्तान के हमलावरों को कश्मीर घाटी से खदेड़ा था। हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में और भारतीय सेना के अंदर काम करते करते तिरंगे झंडे की रक्षा और तिरंगे झंडे की शान में जिन्होंने अपने बलिदान दिए, वो चाहे एसएचओ फिरोज अहमद डार हो, डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब हों,
ASI अब्दुल रशीद शाह साहब हों, इंस्पेक्टर अरशद खान साहब हों, या भारतीय सेना के चौधरी मोहम्मद औरंगजेब हों, लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब हों, उड़ी के मुदस्सर हुसैन शेख साहब हों, बारामूला के बेतादाद में ऐसे नौजवान जो कश्मीर घाटी में पैदा हुए और जिन्होंने तिरंगे झंडे की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने आप को देश पर और तिरंगे झंडे पर कुर्बान कर दिया, ऐसे नौजवानों को पूरा देश सलूट करता है, सलाम करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर शख्स के दिल में तिरंगा है और जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति के खून में तिरंगा है। तिरंगे से ही हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी शान है और तिरंगा हमारी जान है। इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे राजनेताओं को इस प्रकार की राष्ट्रद्रोही राजनीति से बाज आना चाहिए। सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को इस बात को भली भांति अपने ध्यान में रखना चाहिए कि इस देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के हर घर में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, क्योंकि तिरंगे झंडे से हमारी पहचान है, तिरंगे झंडे से हमारा अस्तित्व है। तिरंगा झंडा हमारी पहचान है और तिरंगा झंडा हमारी शान है और तिरंगा झंडा हमारी जान है। तिरंगा झंडा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। इसलिए पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इस आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व, इस उत्सव में जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, हर एक शख्स, बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का आजादी के इस अमृत महोत्सव में बड़ी शान से, बड़े जोश, जज्बे, उत्साह और उमंग के साथ इस आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होकर तिरंगा झंडा शान से हम फहराएं। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों से, मैं जम्मू एवं कश्मीर की जनता से यह निवेदन करता हूं, यह देश हमारी मातृभूमि है, यह वतन हमारा मादरे वतन है और तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमारी पहचान, हमारी शान और हमारी जान हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। आइए आजादी के इस 75वें साल पूरा होने के खुशी में जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत हम अपने घरों में शान से तिरंगा झंडा फहराएं और देश दुश्मन, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र पर आघात करने वाली इन राष्ट्र विरोधी शक्तियों से हम मिलकर एक होकर मुकाबला करें, क्योंकि यह हमारा वतन है, यह हमारा हिंदुस्तान है, यह हमारा मादरे वतन है। भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी मां है, यह हमारी भारत माता है। आइए हम सब मिलकर इस जश्न आजादी के इस अमृत महोत्सव को सब मिलकर मनाएं और मिलकर इस जश्न आजादी के पर्व को एक साथ झूमते हुए